So I'm a spiritual life coach and a motivational speaker. So if you're asking a speaker to speak just 2 words, not possible. But thank you so much. Thank you so very much कि इतनी जो आपने तारीफ करी. जोड़े हम बहुत टाइम पहले से हैं, लेकिन of course all thanks goes to him only because this is his like what I would say कि hard work की एक को मुझे लगता है हर एक इंसान के पास 10-10 कॉल आई होंगी कि सर पहुंचना जरूर है, सर आना जरूर है. तो ये जो काम है ये हम जैसा कि सर ने मेंशन किया, आजकल सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, कर पाना इतना आसान नहीं होता. हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में बिजी है. तो सबको एक जगह पे लाने का जो आप ये काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम सबकी तरफ से सबसे पहले तो आपको थैंक यू जी. बाकी आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, एक साथ आए हैं, तो उसका फायदा जरूर उठाना है. फायदा वर्ड सुनकर के बड़ी एक अजीब सी फीलिंग आती है कि फायदा क्यों उठाना है, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ आएंगे और चाय पी के चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है. ऐसी चाय मुझे लगता है आपको आराम से जिस भी जगह पे आप बैठते हैं आराम से आपको मिल सकती है. कुछ ना कुछ लाइफ में अलग करने के लिए लोगों के काम आते हैं, ठीक है, माना मैंने, लेकिन लोगों से तो मुझे लगता है एक दिन में आप जिस भी जगह पे बैठते होंगे 100 लोगों से मिलते हैं, लेकिन सही लोगों से मिलना, सही समय पे मिलना और उसका सही इस्तेमाल करना, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. ये की है एक तरीके से. सर आपका भी काम है, आप भी आई एम श्योर 10 लोगों से जरूर मिलते होंगे मिनिमम. आप तो मुझे लगता है 50 से मिलते होंगे. एंड कीप स्माइलिंग वट एवर यू डू, है ना. बी हैप्पी, खुद से प्यार कीजिए. राइट सर, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज मैम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. तो आप लोग जितने भी लोगों से एक तो मिलते हैं, मैं बोल रही हूँ कि क्वालिटी ऑफ पीपल रियली मैटर्स आज की डेट में, क्योंकि 24 घंटे ही है. प्रायोरिटी सेट करनी है, कहाँ जाना है, गोल हैज टू बी क्लियर. अगर गोल क्लियर है, उस गोल को अचीव करने के लिए किससे मिलना है, कब मिलना है, किसको कितना समय देना है, ये निर्धारित करना आप ही की जिम्मेदारी है. और इसको जितनी स्मार्टनेस के साथ करोगे उतनी जल्दी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ जाओगे. नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, जिंदगी है, कट तो जाएगी. इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फिर मिल लेंगे. Right? So just utilize your time as much as you can with smartness. हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है, लेकिन हमें हार्ड वर्क नहीं करना है. बी ए स्मार्ट वर्कर आज की डेट में. आप कलयुग में हैं, लास्ट युग में हैं, सतयुग में अगर जाना है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. थैंक यू सो वेरी मच. और हम दोनों एक दूसरे को बहुत एटीट्यूड वाला समझते थे. हम दोनों कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे. इंदिरापुरम में रह के भी I mean it took us 6 months to come and talk about heart and soul, but I am happy that we connected. और हमने हार्ट एंड सोल का जब संजय जी ने मुझे आइडिया दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड इट इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं काफी सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ी हूँ, बट अ प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू मीट. जैसे मैं आज यहाँ स्पेशली इसीलिए आई कि इंदिरापुरम में रह के इंदिरापुरम के इतने सारे अच्छे या आसपास के एरिया से हमारे पास सक्सेसफुल एक जिसे अभी किसी ने शुरुआत करी, भाई साहब ने, डिवाइन सोल्स. सो आप सब जो यहाँ आए अपना टाइम निकाल के संडे को, द ओनली थिंग इज टू कनेक्ट विद हिम थ्रू हार्ट एंड सोल. और हार्ट एंड सोल से हम कुछ अच्छा काम करें अपार्ट फ्रॉम नेटवर्किंग. नेटवर्किंग सिर्फ स्टेप 1 है, आई बिलीव, बट द रियल पर्पस आई थिंक इज that we are so blessed in our lives. हम इतने blessed हैं कि हमें भगवान ने एक अच्छा घर, परिवार, समाज में एक अपनी जहां पे भी हम पहुंचे हैं हमें वो मुकाम दिया है. But what we can do is, the best thing we can do is to help others. And I think ये करने में हमारा ये फर्ज है, मैं ये मानती हूँ कि हमें ये करना ही चाहिए. And I'll just take few minutes more to tell about myself. I've been a very successful businesswoman. I was running aggressively. मैं NIT के साथ business partners थी और मेरे 2 centers थे कंप्यूटर के, and बहुत अच्छे चल रहे थे और बहुत अच्छा business मैं कर रही थी. But उसके बावजूद भी I was not happy.
समथिंग इन माई इनसाइड मी वॉज लाइक नॉट हैप्पी, क्योंकि मैं ढूंढती रहती थी कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ टू हेल्प अदर्स, लेकिन वो हो नहीं पाता था। हालांकि जानते हुए मेरे हस्बैंड ने हमारे लिए एक हमने एनजीओ भी इनिशिएट किया, उस एनजीओ में काम करना शुरू करा। उस इंस्टीट्यूट से हमने ऑर्फनेज के बच्चे पढ़ाए, उनको जॉब लगवाई। ये सब जर्नी के बीच में मैं रोटरी से इंट्रोड्यूस हुई, और रोटरी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा मुझे, और आई फील ग्रेटफुल कि मैं पिछले तकरीबन 18 सालों से रोटरी से जुड़ी हुई हूँ, और 18 साल पहले आज जो हम महिला को सम्मान देते हैं। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बड़े भैया, उन सबको एक ही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज हम लोगों का क्या है ना, मैं बिल्कुल हिंदी और ठेठ भाषा में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल भाषा मुझे थोड़ी कम आती है। हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? अगर आप खुद ही इसका कैलकुलेशन करें तो पहली चीज आएगी कि वी आर अ सोशल एनिमल। करेक्ट है जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? अगर हम लोग सोशल एनिमल हैं तो कभी हमें किसी व्यक्ति को, जितने भी यहाँ बैठे हैं उनमें से किसी को भी कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, जरूरी नहीं कि वो परेशानी फाइनेंस की हो। फाइनेंस की परेशानी सबसे 3rd नंबर की होती है, 4th नंबर की होती है, 10th नंबर की होती है। सबसे बड़ी चीज होती है हर जगह का मान सम्मान। जितने भी लोग यहाँ बैठे मान सम्मान के लिए तो हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे बड़ी चीज हम लोगों के लिए मान सम्मान। मान सम्मान में हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? भाई साहब, मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, ये काम मैं कर रहा हूं और आपसे बोलूंगा तो बहुत बड़ी चीज नहीं, किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी हो, किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी हो, वो लुक लाइक आप उसको लीड कर रहे हैं तो उसमें वो आप बोलेंगे ग्रुप में डाल दे परेशानी अपनी। और कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के अगर पास खड़ा होगा 1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे, जब पास पहुंच जाएगा, होगा कुछ नहीं, उस बंदे का मनोबल बढ़ जाएगा जिसकी परेशानी है। हमारा बंदा सही है या गलत है वो तो बाद में डिसाइड करेंगे कि वो सही है गलत है, बाद में डिसाइड होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस बेचारे का, हमारा साथी, हमारा मित्र, जिसके लिए हमारा ग्रुप है, जिसके हम लोग हैं, उसकी बेचारे की मदद हो जाएगी। मैंने फिर आपसे बोला, वो मदद फाइनेंस की नहीं होगी, फाइनेंस 10वें नंबर पे जाके आता है। और भगवान के आशीर्वाद से किसी को फाइनेंस की आज के में दिक्कत भी नहीं है। वो किसी के चक्कर में फाइनेंस की दो, फाइनेंस की किसी को कोई दिक्कत नहीं। केवल सोशल सिक्योरिटी के लिए भी हम लोग जाने जाए, ऐसा मेरा आपसे सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। थैंक यू। इस व्यस्त जिंदगी में संजय जी ने जो काम किया है अलग अलग लोगों को मिलाने का, इसके लिए मैं संजय जी का, अरोड़ा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अरोड़ा जी, गुलाटी जी ने जैसे कहा कि टाइम नहीं है किसी के पास, ये सच्चाई है। और मैं संजय जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा क्लब का फॉर्मेशन किया। इससे पहले जो मुझे ज्ञात है कि शायद लेडीज का भी एक क्लब संजय जी ने मैनेज किया हुआ है। तो संजय जी को बहुत बहुत बधाई, आप सब लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा मिलने। अभी मुलाकात हुई भी नहीं है ठीक से, लेकिन अभी करेंगे। और मेरी सबकी यही शुभकामनाएं हैं कि सब अच्छे से आगे बढ़े। धन्यवाद। सिंह सर्जन हूँ, लेकिन जब अरोड़ा जी का फोन आया कि ये सोसाइटी बना रहे हैं, इसमें मेंबर बनो सब लोग, जितने ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे लोगों की नेटवर्किंग हो गई। तो मैंने यही बोला कि सर्जरी और नेटवर्किंग ये तो सब साथ साथ चलता है, लेकिन इसके साथ हमें सोशल वर्क के लिए कुछ काम करना चाहिए। मेनली सोशल वर्क के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। नेटवर्किंग तो एक बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, बन जाएगी सबकी, लेकिन इसको सोशल वर्क के हिसाब से हमें आगे बढ़ाना है। मेन ये चीज है। ठीक है, डॉक्टर साहब ने अपने व्यू दिए, अपने टाइम के हिसाब से किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, बाकी अभी सभी लोगों ने दिए। बाकी संजय जी का, मित्तल साहब ने बहुत ही अच्छी शुरुआत करी। हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए, सब लोग सामाजिक गतिविधियों में भी आगे बढ़ेंगे, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे तो क्लब बहुत आगे जाएगा। हम लोगों की यही कोशिश होनी चाहिए इस क्लब को लेके, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि हम लोग जितने भी बैठे हैं सारे किसी ना किसी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े भी होंगे, सभी अपनी और भी चीजों में कार्यवाही में जुड़े हुए हैं, बिजनेस में लगे हुए हैं, कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस परिवार के अंदर, इस HSBC परिवार के अंदर जोड़े तो उतना ही अच्छा कारवा बनता चला जाए। और दोबारा से एक बार आप सभी लोगों को नमस्ते, धन्यवाद। मैं नहीं हूँ, मैं आप सबसे उम्र में लगता है सबसे छोटा ही होऊंगा,
और पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हॉस्पिटल चलाता हूँ। 10 साल होने आ रहे हैं हॉस्पिटल को, भगवान की दुआ से स्टेबल वर्क है, अच्छा काम करते हैं। तो संजय जी जब मेरे पास आए तो मुझे लगा ऐसे किसी ने मुझसे मिलने के लिए समय लिया होगा, मैं ओपीडी के बीच में मिलता नहीं हूँ। मैंने कहा आप आइए बैठिए, उस दिन भीड़ कम थी। तो मैंने बस एक ही चीज पूछी, ये है क्या, आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं इसे ज्वाइन करूं या मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं। तो उनका कहना था कि इससे आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से होगी, आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी, आप और 4-5 वरिष्ठ लोग जो सीनियर लोग हैं इस एरिया के उनसे जुड़ सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं था, मेरे दिमाग में ख्याल था संजय जी मुझे काम के अलावा भी कुछ और करने की इच्छा होती है, क्योंकि मैं सुबह से लेके आई थिंक 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक डॉक्टर्स यूजुअली बिजी रहते हैं। तो मुझे हमेशा लगता था कि हम जो काम करते हैं इसके अलावा भी एक दुनिया है, जहां बाहर निकल के देखें तो आपको रियलाइज होता है कि बहुत कुछ करने की अपॉर्चुनिटी है। आप मुझसे मेडिकल हेल्प के लिए कहेंगे मैं 24 घंटे मिल सकता हूं, किसी और चीज के लिए कहेंगे जो मेडिकल से रिलेटेड है मैं कहीं भी प्रोवाइड कर सकता हूं। पर अगर मुझे कभी किसी काम की जरूरत होती है तो प्रैक्टिकली डॉक्टर एक कम्युनिटी ऐसी है जो सबसे कम लोगों को जानती है, क्योंकि उनकी नेटवर्किंग नहीं होती है। उनकी नेटवर्किंग होती है अपनी IMAs में। हम डॉक्टर्स पचरिया सर बैठे हैं, किशन बॉस बैठे हैं, लाभ सर हैं, हम आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। पर बहुत रेयर होता है कि जैसे इस कम्युनिटी के बीच में खड़े होकर आप लोगों से मुलाकात करना, ये एक सौभाग्य की बात है और मैं लकी फील करता हूं कि मुझे इसमें शामिल किया गया। थैंक यू। मैं इस संस्था से जुड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। ये मेरे बचपन के साथी हैं और बचपन में हम लोग साथ ही रहते थे और इनके कहने पर ही मुझे मैं यहाँ पर ज्वाइन कर पाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। मेरी मतलब पूरी लाइफ जो है इनके हिसाब से ही चलती आई है और मेरे लाइफ पार्टनर भी इन्होंने चूज करके मुझे दिया था, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। और सेकेंडली मेरा नाम प्रोमिला मलिक है, PhD इन कंप्यूटर साइंस, और मेरा सबसे बड़ा यही है कि मैं बच्चों को एजुकेट करती हूँ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर। अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ और मेरा पूरा एम है कि मैं बच्चों को कैसे गाइड करूँ कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। फ्रॉम द बिगनिंग वो बच्चों को मैं चाहती हूँ कि वो अपनी इनकम शुरू होते ही उस इनकम को राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करें, ताकि वो इन फ्यूचर अपना और अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा एम टारगेट कर पाए। तो यही मेरा मकसद है। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी और थैंक यू वेरी मच हार्ट एंड सोल क्लब। तो मैं डॉक्टर संजय लाभ, संजय जी का स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद तो सभी लोगों ने किया इतने अच्छे कार्य के लिए कि आपने हम सभी को मिलाया। मैं कुछ दिन पहले लखनऊ गया था, वहां देखा लिखा हुआ था मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो मैं आप सभी से भी कहूंगा मुस्कुराइए आप हार्ट एंड सोल क्लब में हैं। एक तो बात कॉमन है सब में, जिसने भी ज्वाइन करना चाहा इसको, मतलब कि अपने कार्य के अलावा सभी लोग सोशल सामाजिक कार्य में इंटरेस्ट रखते हैं, इतना तो क्लियर है, सब में एक कॉमन फैक्ट है यहाँ पे। और जैसे आप मुझसे पहले डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, मैं डॉक्टर्स का नाम इसीलिए ले रहा हूँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। सभी ने कहा कि हम डॉक्टर बिल्कुल व्यस्त रहते हैं, बट सभी हम दिल से एक्चुअली सामाजिक कार्य ही करते हैं, पैसे लेते हैं फिर भी सामाजिक कार्य करते हैं। हमारे पास हर दिन 5-10 लोग आते हैं जिसको कि हम डेफिनेटली मुफ्त में ट्रीट करते हैं। गवर्नमेंट को या NGOs को हम बहुत सारी अपनी सलाह देते हैं जो हम कर सकते हैं, जिसका जो एक्सपर्टीज है वही वो कर सकता है। नेटवर्किंग बहुत अच्छी बातें हो जाए तो ठीक है, और नेटवर्किंग ऐसे एक दूसरे के हम काम में आ सके तो और भी अच्छी बात है। तो इस क्लब की शुरुआत के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जिन्होंने चलना शुरू ही नहीं किया, तो आप सभी ने, हमने सबने चलना शुरू कर दिया है, तो हमें मंजिल मिलेगी। थैंक यू सो मच। इतने बड़े बड़े लोग हैं तो मैं ना मिल पाता, कम से कम इसी बहाने हमारी इंट्रोडक्शन हुई आपस में। और आगे भी आदमी आदमी के काम आता है, अपने लिए जिए तो क्या दिए है दिल जिंदगी जमाने के लिए, पहले कहा जाता था, लेकिन अब आदमी के पास टाइम नहीं है। टाइम है जी? टाइम नहीं है। पुराना टाइम याद करें जब हमारे पास घरों में 2-2, 3-3 कमरे होते थे, 10 गेस्ट भी आ जाए नीचे बेड लगा के हम सो जाते थे। आज हर एक बच्चे का अलग अलग कमरा है। गेस्ट आ जाए, बच्चों को बोलो कि आपके रूम में मैंने सिलाना है, तो बच्चे आपको के पापा मेरे रूम में क्यों?
और यही ट्रेंड को देखते हुए जब हम भी किसी दूसरे शहर में जाते हैं, हम होटल में रुकते हैं, रिश्तेदारों के जहां रुकने की प्रथा कम हो गई है कि नहीं होगी? तो मैं तो यही कहूंगा एजुकेशन होने के नाते कि हम लोग जा कहां रहे हैं। जो हमारे संस्कार है वो हम लोग अपने बच्चों को ढंग से जो संस्कार देने चाहिए वो हम लोग नहीं दे पा रहे। उसके लिए बच्चे जिम्मेवार नहीं है, पेरेंट्स जिम्मेवार है। पेरेंट्स सोचते हैं जो चीज मुझे नहीं मिली मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए। मान लो जो चीज घर में बनी हुई है, खाना बना हुआ है, बच्चे को पसंद नहीं है, फिर ऑर्डर करते हैं ब्लिंकिट, रात को 12 बजे आ रहा है। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था जी। डॉक्टर साहब होता था, वैसा होता था कि नहीं? जो बना यही खाना है, नहीं खाना तो कहते पड़ा कोई बात नहीं, भूख लगी खुद खा लेगा, यही होता था ना। फिर हमारी माँ सोचती थी कहीं भूखा ना रह जाए, रात को जो ना चोरी चोरी भी कह रहा भाई बेटा खा ले, ये होता था। तो मैं कहते ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा मैं, पुणे ये बातें तो बहुत लंबी हैं और सिर्फ हमें गेट टुगेदर ही नहीं करनी, हमें जो अपनी ड्यूटी है समाज के प्रति वो भी हमें पहचाननी है। और अगर ऐसी कोई वजह नहीं कि जो समाज की कमियां हैं, अगर हम लोग उसको पहचाने और दूर करने का प्रयास करें तो हर हाल में वो सारी कमियां दूर होंगी। मैं अकेला चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। यही। धन्यवाद संजय जी। सभी को राम राम। मैं योगिंदर अग्रवाल, ईस्ट दिल्ली कृष्णानगर निवास है। चावड़ी बाजार मेरा इंडस्ट्रियल काम वेल्डिंग एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स और एसेसरी का है, होलसेल बिजनेस है, ऑल इंडिया वर्क होता है। और समाज में मैं पिछले 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। अपने अग्रवाल समाज का मैं ऑल इंडिया लेवल पे वर्क कर रहा हूं। और हमारी दिल्ली प्रदेश की एक संस्था है अग्रवाल सेवा संगठन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं। और समाज को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत नजदीकी से मैं समझता हूं। जैसा कि अजय सिंघल जी ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, मैं ये ऐसा नहीं मानता हूं। हमारे पे समय, हमारे पास क्या, सभी के पास 24 घंटे ही है। सिर्फ हमें मैनेजमेंट करना है कि हम कितना समय समाज को देते हैं, कितना समय हम अपने परिवार को देते हैं और कितना समय हम अपने बिजनेस को देते हैं। हम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं तो हमारे पे समय की कोई कमी नहीं है। मैं अपना बिजनेस भी करता हूं, अपना परिवार भी देखता हूं और समाज को भी पूरा समय देता हूं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि समाज के प्रति हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, समाज को हमेशा जोड़ के रखना चाहिए। हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। हमारा रिश्तेदार बाद में आएगा हमारे दुख में या सुख में, हमारा पड़ोसी या हमारा जो मित्र है वो पहले खड़ा होगा अगर हम प्रेम भावना रखेंगे एक दूसरे के साथ में। संजय जी का जो प्रयास है वो बहुत अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए, एरिया वाइज क्लब बनते रहने चाहिए। हम भी लोग भी वही करते हैं। हमने पूरी दिल्ली अपनी जोड़ी हुई है। मेरे संस्था में 2600 मेंबर है, पूरी आल दिल्ली से मेंबर है, गाजियाबाद से इससे भी कुछ मेंबर है हमारे पास, जैसे जुड़े हुए इंदिरापुरम से। तो इस तरीके के प्रयास होने चाहिए। जो आज ये प्रयास, पहला प्रयास है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं शुभकामना देता हूं संजय जी को। ये हमारा क्लब आज 40 लोग है, 400 लोग को हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बारे में तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि ऐसी कोई भी चीज जो जोड़ती है लोगों को, उससे जुड़ना चाहिए। क्योंकि आप जब भी लोगों से मिलते हैं आपको नहीं पता होता है कि आप किससे मिल रहे हैं। जैसे एक श्लोक है कि तुलसी इस संसार में सबसे मिली है धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो आपको सबसे मिलना होता है। और ये बात अच्छी है कि आप एक सर्टेन कम्युनिटी से मिल रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरली कि वो आपके पेशे से जुड़े हैं। आप लोगों से मिलते हैं और आपको समाज ने बहुत कुछ दिया हुआ है। इंडिया में शायद ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो ये कह सकता है कि वो वेल टू डू नहीं है। ईश्वर की कृपा से हम सबके पास अच्छे पेशेंट्स होते हैं। हम अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं, अपने कैरियर में अच्छा करते हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें। तो हम समाज के लिए किसके थ्रू करेंगे?
हम समाज के लिए उन लोगों के थ्रू करेंगे जिनसे हम मिलेंगे। जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन है बच्चों को सेव करना। बच्चों को सेव करना मतलब कि जो गर्भ में बच्चे होते हैं उनको सेव करना। मैंने फिटल मेडिसिन की ट्रेनिंग पहले सिंगापुर से और फिर इंग्लैंड से ली। फिर मैं आया यहाँ पे। जब मैं गाजियाबाद में आया तो लोगों का पहला था कि गाजियाबाद बहुत सुटेबल जगह नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, और बिकॉज वी टेक प्राइड इन killing the babies. We take in pride the baby in actually having the designer babies कि जिसको थोड़ा सा भी डिफेक्ट निकला रहे यार इसको मार दो. But we are here to save it. That is my specialization. I'm national vice president of Society of Fetal Medicine India, and that has a motto of giving optimal outcome to every fetus. Fetus means जो कि गर्भ में पल रहा बच्चा है, तो वो ऐसा कोई भी बेबी है जो गर्भ में है जिसके बारे में ये लगता है कि बच्चा ठीक नहीं है, हम लोग उसके लिए हमेशा से ओपिनियन देने के लिए होते हैं. इट इज नॉट नेसेसरली कि आप मेरे पास आए मुझसे आकर के ही ले ओपिनियन. हम लोग एक समाज से जुड़े हुए हैं. आप मेरा नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं मुझसे. हम लोग एनजीओ के साथ भी काम करते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं. पीएमओ के साथ हम लोगों ने कई ऐसी हेल्थ पॉलिसीज बनाई है जिसमें कि हम लोग डिटेक्शन कर सके गर्भ में बच्चों के बीमारियों का, और जरूरत पड़ने पे हम उसको ट्रीटमेंट भी दे सके. तो उम्मीद है कि मेरे उद्देश्य में आप लोग सब मेरे साथ चलेंगे, और कभी भी आप लोगों को यदि मेरी जरूरत पड़ती है तो हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा. थैंक यू सो मच. मैं बिहार में रहता हूँ. मेरी शॉप है चांदनी चौक पे. मुझे मेल जी का फोन आया 22 मिनट जरूर होना है. मैंने कहा ठीक है भैया, जैसे आप चाहो वैसे ही सही. ये हमारे बहुत पुराने बचपन से ही मित्र हैं. मित्र के हमारे रिलेटिव्स भी हैं, और इस संस्था से जुड़ने के लिए इन्होंने मुझे बहुत जोर कहा कि जरूर जुड़ना है. जितनी भी संस्थाएं होती हैं इनके थ्रू ही मैं जुड़ा हुआ हूँ. ये मेरे बहुत क्लोज है. थैंक यू वेरी मच.